Hello student. Today we will discuss about dual behavior of radiation, right? So first, which observation are not explained by electromagnetic theory of physics, right? फिजिक्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी से किस ऑब्जर्वेशन को हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते? तो फर्स्ट, द नेचर ऑफ एमिशन ऑफ अ रेडिएशन फ्रॉम अ हॉट बॉडीज, राइट? हॉट बॉडी मीन्स ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जिसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, राइट? कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन किसे बोलते हैं. तो द नेचर ऑफ एमिशन ऑफ अ रेडिएशन, जो हॉट बॉडी में से जो रेडिएशन एमिट हो रहे हैं, राइट, उसके नेचर के बारे में. सेकंड, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मीन्स व्हाट? तो कि इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, राइट, व्हेन अ रेडिएशन स्ट्रिक्स. जब रेडिएशन हम लोग मेटल सरफेस पे हम लोग जब रेडिएशन को पास करते हैं ना, उस टाइम पे वहाँ पे क्या होता है? तो कि इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है. तो वो प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक प्रोसेस, राइट? तो उसके बारे में हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं. थर्ड, variation of a heat capacity of solid as a function of a temperature. And fourth, line spectra of atoms, right, with special reference to hydrogen. ये सब के बारे में हमें पता नहीं चल सकता. ओके, नेक्स्ट, एक्सप्लेन अ फिनोमिनन ऑफ अ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, राइट? ब्लैक बॉडी रेडिएशन को हमें एक्सप्लेन करना है. तो द फर्स्ट कॉन्सेप्ट explanation for the phenomena of the black body radiation was given by Max Planck in 1900, राइट? तो मैक्स प्लैंक ने उसके बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या दिया था? एक्सप्लेनेशन दिया था, राइट? तो व्हेन सॉलिड आर हीटेड दे एमिट रेडिएशन ओवर अ वाइड रेंज ऑफ अ वेवलेंथ, राइट? व्हेन सॉलिड मतलब कि जब हम लोग सॉलिड को हीट करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है? तो कि रेडिएशन एमिट होता है, राइट? एग्जाम्पल, व्हेन आयरन रॉड, राइट, जब हम लोग आयरन रॉड को हीट करते हैं तो फर्स्ट टर्न टू डल रेड, वो डल रेड में कन्वर्ट होता है. एंड देन व्हेन जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे उसका जो कलर है वो क्या होगा? चेंज हो जाएगा, राइट? एंड देन प्रोग्रेसिवली बिकम्स मोर एंड मोर रेड एज द टेम्परेचर इंक्रीज, राइट? जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वो वैसे वैसे रेड में क्या होगा? कन्वर्ट होगा, राइट? एंड द कलर एंड अ फ्रिक्वेंसी इज चेंज, राइट? तो उस टाइम पे उसका कलर और फ्रिक्वेंसी क्या होगा? चेंज होगा, राइट? उससे ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वो वाइट कलर में कन्वर्ट होगा, और टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई होगा तो वो किस में कन्वर्ट होगा? ब्लू कलर में कन्वर्ट होगा, राइट? मतलब कि जैसे जैसे उसका जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर चेंज होगा तो द कलर एंड द फ्रिक्वेंसी इज चेंज, राइट? तो नेक्स्ट, ब्लैक बॉडी. तो आइडियल बॉडी मतलब कि विच एमिट एंड एब्सॉर्ब all type of frequency, right? Which emit and absorb radiation of all frequencies, right, is called a black body, right? क्या बोला है? आइडियल बॉडी. जो बॉडी all टाइप ऑफ फ्रिक्वेंसी के रेडिएशन को एमिट करती है या तो उसे एब्जॉर्ब करती है तो उसे हम लोग बोलते हैं ब्लैक बॉडी, राइट? एंड the radiation emitted by such a body is called a black body radiation. Okay. The exit frequency distribution of emitted radiation at a given temperature, intensity of radiation emitted increase with decrease of wavelength, right? मतलब कि जैसे जैसे उसकी जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ डिक्रीज होगी तो वैसे वैसे जो इंटेंसिटी है रेडिएशन की एमिट होने की वो क्या हो गए? इंक्रीज हो गए, राइट? रीच अ मैक्सिमम वैल्यू एट ए गिवन वेवलेंथ. यहाँ पे देखो पर्टिकुलर कोई वेवलेंथ पे उसकी इंटेंसिटी टॉप पे है, राइट? लेकिन जैसे जैसे वेवलेंथ इंक्रीज होगी, राइट? जैसे जैसे वेवलेंथ इंक्रीज होगी, राइट, तो उस टाइम पे इंटेंसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी, राइट? तो ज़्यादा इंटेंसिटी के लिए, फॉर हाई इंटेंसिटी, वेवलेंथ की वैल्यू क्या होनी चाहिए? लेस होनी चाहिए. ओके. Black body radiation is not able to explain by a electromagnetic radiation theory, but explained by a Planck's theory, right? मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो हम लोग ब्लैक बॉडी
उसको एक्सप्लेनेशन के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए ब्लैक बॉडी रेडिएशन एबल नहीं है, राइट। बट हम लोग उसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो कि प्लांक थियरी के थ्रू हम लोग उसे क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, राइट अ इम्पोर्टेंट एंड अ प्लांट्स क्वांटम थियरी, राइट। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय अ वेव थियरी ऑफ लाइट, राइट। मतलब कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन की जो थियरी है, हम लोग वेव थियरी से उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, राइट। प्लांट सजेस्ट दैट atoms and molecules could emit or absorb energy, right, only in a discrete quantities, right। मतलब कि वो कोई पर्टिकुलर क्वांटिटी में ही या उसे एमिट करेगा या तो एब्जॉर्ब करेगा, राइट, एंड नॉट इन अ कंटिन्यूअस मैनर, वो कंटिन्यूअस मैनर में भी उसको एब्जॉर्ब या एमिट नहीं करेगा, राइट। एंड प्लांक देव द नेम क्वांटम, तो प्लांक ने उसको क्या दिया, क्वांटम नेम दिया टू द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ अ एनर्जी, राइट, दैट कैन बी एमिटेड और एब्सॉर्ब्ड, राइट। मतलब कि जो एनर्जी स्मॉल प्रपोर्शन में एमिट और एब्सॉर्ब होती है उसको उन्होंने क्या नेम दिया, क्वांटम नेम दिया, राइट। द एनर्जी ऑफ अ क्वांटम ऑफ अ रेडिएशन इज प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी, राइट। तो उसकी जो एनर्जी है, एनर्जी ई, वो किससे प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी म्यू से, राइट, एंड इज एक्सप्रेस बाय ई प्रोपोर्शनल म्यू, राइट। ये प्रोपोर्शनल का सिंबल अगर हम लोग निकाल दे तो क्या आएगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, एच, तो E इज इक्वल टू क्या होगा, एच म्यू, एंड हियर एच इज इक्वल टू प्लांक्स कांस्टेंट, राइट, एंड द वैल्यू ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट इज कांस्टेंट, राइट। उसकी वैल्यू क्या है, 6.626 into 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, राइट। ये वैल्यू फिक्स है, आप लोगों को याद रखनी है, राइट, फॉर सम्स। अब उसका इम्पोर्टेंस ऑफ अ प्लांक थियरी, राइट। तो with this theory, Planck was able to explain the distribution of intensity, right, in the radiation from a black body as a function of a frequency or wavelength, right, at a different temperature। ये थियोरी को यूज़ करके डिफरेंट टेम्परेचर पे उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट। एंड E इज इक्वल टू एन एच म्यू, राइट, एंड वेयर N इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, राइट। तो E इज इक्वल टू एच म्यू इज इक्वल टू वॉट, तो क्या, मिनिमम एनर्जी। ओके, नेक्स्ट, एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, राइट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है वो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया, तो कि द इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड, राइट, व्हेन certain metals were exposed to a beam light, right, metal like potassium, रुबेरियम, सीजियम, राइट, उस पर अगर हम लोग बीम ऑफ लाइट को पास करते हैं तो एट दैट टाइम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया, राइट, सर्टेन मेटल में से, एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, राइट। तो वो फिनोमिना जिसमें से लाइट बीम क्या होगा, जिसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गए उसे हम लोग क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, राइट। सी इन दिस फिगर, मेटल सरफेस पे क्या करते हैं, बीम ऑफ लाइट को पास करते हैं, तो उसमें से उस टाइम पे क्या होगा, मेटल सरफेस में से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया, राइट। तो ये हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, राइट। लाइट ऑफ अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी स्ट्रिक अ क्लीन मेटल सरफेस इनसाइड अ वैक्यूम चैम्बर, राइट। वैक्यूम चैम्बर में हम लोग क्या करेंगे, तो कि मेटल सरफेस पे पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट को स्ट्रिक करेंगे, राइट, एंड इलेक्ट्रॉन आर, उस टाइम पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गए फ्रॉम द मेटल्स, राइट, एंड आर काउंटेड बाय अ डिटेक्टर दैट मेजर देयर काइनेटिक एनर्जी, राइट। Next, experimental result and assumption. The electron are ejected from the metal surface, right? As soon as the beam of light strike the surface. जब हम लोग लाइट बीम ऑफ लाइट को स्ट्रिक करते हैं तो एट दैट टाइम द इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड, राइट, फ्रॉम द मेटल सरफेस। ओके, तो एजम्पशन क्या है उसका, कि देयर इज अ नो टाइम लेग बिटवीन, मतलब कि जब हम लोग लाइट को स्ट्रिक करते हैं उसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, राइट, तो उसमें कोई टाइम लेग नहीं होता है, राइट, देयर इज अ नो टाइम लेग
between the streak of light beam and the ejection of an electron from the metal surface, right? The number of electrons ejected is proportional to the intensity of or brightness of light, right? And number of electron proportional to intensity of light. Okay. Threshold frequency. So threshold frequency means what? Okay, there is a characteristic minimum frequency, right? Minimum frequency mu zero, below which the photoelectric effect is not observed. मतलब कि वो एनर्जी जिससे अगर उसकी फ्रीक्वेंसी लेस है तो उस टाइम पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं हो रही है, तो वो फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, राइट? मतलब कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच बिलो विथ अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज अ नॉट ऑब्जर्व, राइट? उसका एजम्पशन क्या है? क्योंकि बिलो म्यू जीरो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व, राइट? At frequency mu greater than mu zero, the ejected electrons come out with a certain kinetic energy, right? And the kinetic energy of this electron increase with the increase of a frequency of light used, right? मतलब कि उसकी जो kinetic energy है, right, इलेक्ट्रॉन की, वो इंक्रीज होगी जैसे जैसे लाइट हम लोग यूज कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, राइट? All the above results could not be explained on the basis of laws of classical physics, right? Classical physics के लॉ से हम लोग उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, right? But Einstein 1905 was able to explain the photoelectric effect, right? Using Planck's quantum theory, right? Energy of light used proportional to frequency of light, proportional to kinetic energy emitted photon, right? And number of emitted electrons proportional to intensity of light, right? एग्जाम्पल ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी, राइट? यहाँ पे हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी का एक एग्जाम्पल दिया है कि व्हेन रेड लाइट को अगर हम लोग पास करते हैं रेड लाइट को हम लोग पास करते हैं ऑन अ पोटेशियम metal, right? So the frequency of red light is equal to 4.3 to 4.6 into 10 raised to 4 hertz, right? तो उस टाइम पे वहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगी, राइट? नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड, तो ये जो एनर्जी है वो क्या हो गई? थ्रेशोल्ड एनर्जी, राइट? एंड जब हम लोग उस पर वीक लाइट को पास करते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ वीक येलो लाइट पास करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो लाइट इज इक्वल टू व्हाट? तो कि 5.1 to 5.2 into 10 raised to 4 hertz. तो उस टाइम पे क्या होगा? तो कि साइन ऑन अ पोटेशियम मेटल साइन करेगी, राइट? एंड द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व। उस टाइम पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होगी? ऑब्जर्व होगी, राइट? द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर पोटेशियम मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? तो कि 5.0 into 10 raised to 4 hertz है, राइट? मतलब कि 5.0 into 10 raised to 4 hertz से लेस होगी फ्रीक्वेंसी, तो उस टाइम पे फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होंगे, राइट? लेकिन उससे अगर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होगी? ऑब्जर्व होगी। ओके, समझ में आया? नेक्स्ट, एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो उसे हम लोग देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एंड और एक क्वेश्चन है, मतलब कि वो क्वेश्चन हमें दूसरी तरीके से पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन एनर्जी फोटोन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ फोटोन इन अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, राइट? तो आइंस्टाइन वॉज एबल टू एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यूजिंग प्लांक quantum theory of electromagnetic radiation, right? Shining a beam of light onto a metal surface can therefore be viewed as a shooting a beam of a particle of a photon, right? मतलब कि फोटोन के पार्टिकल को हम लोग क्या करते हैं? मेटल पे पास कर दे रहा है। तो व्हेन अ फोटोन ऑफ अ सफिशिएंट एनर्जी स्ट्रिक एन इलेक्ट्रॉन, मतलब कि सफिशिएंट एनर्जी के फोटोन जब स्ट्रिक होते हैं इन द इलेक्ट्रॉन के साथ, राइट, इन द एटम ऑफ अ मेटल, इट ट्रांसफर इट्स एनर्जी इंस्टेंटेनियसली
इंस्टेंटेनियसली टू द इलेक्ट्रॉन, राइट। तो जब फोटोन स्ट्रिक होते हैं इलेक्ट्रॉन पे, तो उस टाइम पे क्या होता है, तो कि जो फोटोन है ना वो उसकी एनर्जी पास करते हैं, राइट, ट्रांसफ़र करते हैं किसको, तो कि इलेक्ट्रॉन को। कब, तो कि ड्यूरिंग द कॉलिजन, मतलब कि फोटोन और इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में कॉलिजन होगा, एंड एट दैट टाइम फोटोन transfer its energy to electron, right, and the electron is ejected without any time lag or delay, right. Greater the energy possessed by a photon, greater will be transfer of energy to the electron, right. जितनी फोटोन की एनर्जी ज़्यादा होगी उतनी ही एनर्जी वो ट्रांसफ़र करेगा इलेक्ट्रॉन को, एंड जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास आएगी उतनी ही उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, राइट, एंड ग्रेटर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, राइट. So kinetic energy of the ejected electron is proportional to the frequency of electromagnetic radiation, right, and kinetic energy is not depends अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, राइट. लाइट है उसकी इंटेंसिटी क्या है उस पर वो डिपेंड नहीं करती है. एंड स्ट्रिकिंग फोटोन एनर्जी इज इक्वल टू क्या है, एच म्यू, राइट. ये याद रखना कि स्ट्रिकिंग फोटोन एनर्जी क्या है, एच म्यू है. द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, मतलब कि इलेक्ट्रॉन की इजेक्शन के लिए जो मिनिमम एनर्जी है वो कितनी चाहिए, तो कि एच म्यू जितनी, राइट. और दोनों का जो डिफरेंस है, right, the difference in the energy is a transfer as a kinetic energy of photo electron, तो वो कितनी है, h mu minus h mu 0 जितनी, right. and following the conversion of energy principle, the kinetic energy of the electron, ejected electron, right. तो उस यहाँ पे हमें उसका इक्वेशन दिया है, तो वो कितनी है, तो कि स्ट्रिकिंग फोटोन kinetic energy h mu is equal to work function, right. work function मतलब कि w, right, for a ejected electron plus kinetic energy of photo electrons, right. तो streaking photon energy is equal to what, तो कि h mu is equal to w plus half me v square, right. and here w is equal to what, हमने ऊपर डिस्कस किया, w is equal to h mu 0, right. तो put the value of w and we know that e is equal to what, तो कि h mu, तो h mu is equal to e हम लोग लिख सकते हैं, तो e is equal to h mu is equal to h mu 0 plus half me v square, right. तो if we move h mu 0, right, टू लेफ्ट साइड, तो क्या होगा, एच म्यू माइनस एच म्यू 0, राइट. तो हम लोग एच को कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा, म्यू माइनस म्यू 0, राइट. तो हमें एक नया इक्वेशन मिल जाएगा क्या, कि हाफ एम ई वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच in bracket mu minus mu 0, right, and kinetic energy photoelectron, right. and here me is equal to mass of electron, v is equal to viscosity of ejected electron, right. and mu greater than mu 0, so h mu 0 is equal to h mu 0 is equal to w 0 is equal to minimum energy required to eject the electron, right. and a more intensity beam of light consists of a large number of photon, right. Consequently, the number of electron ejected is also larger, right. and last, राइट डाउन द ड्यूअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मतलब कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसका जो बिहेवियर है वो ड्यूअल बिहेवियर है, राइट. कौन से टाइप का ड्यूअल बिहेवियर, तो कि वेव लाइक, राइट, एंड रेडिएशन. जो रेडिएशन है वो टू टाइप्स के हैं, राइट, पार्टिकल एंड वेव लाइक, राइट. तो द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट पोस्ट could explain the, हम लोग उसे कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं उसका पार्टिकल नेचर को, तो कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक सेटिस्फैक्ट्री के साथ, राइट. द बिहेवियर ऑफ लाइट विच कुड अकाउंट फॉर द फिनोमिना ऑफ अ इंटरफेरेंस, राइट, एंड अ डिफ्रैक्शन, राइट. लाइट possess both particle and a wave like properties, is that light has a dual behavior, right, like a particle and a wave.
Light behave either as a wave or as a stream of particles, and some microscopic particles like electron, जो microscopic particle है electron के जैसा, also exhibit this wave particle duality. Okay, thank you.